बोलो गजानन गणेश जी की जय। आज मैं गणेश जी की कहानी सुनाऊ हूँ। थाने चोखी लागे तो लाइक करियो, थारे सगा संबंधी आए सगे शेयर करियो और थे चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो। एक गांव में एक बुढ़िया माई, उके एक बेटो और बहू रहता था। बुढ़िया माई ने आँखों से कम दिखाई देतो थो। उनके बेटे को नाम संजय थो और बहू को नाम शांति थो। बेटो कमाने के लिए दूसरे देश चले गयो। घर पर सासू बहू दोनों ही रहती थी। शांति आपकी सास ने बहुत ही परेशान करती, न तो उन्हें समय पर खानो देती और अगर खानो देती तो भी वो कच्चो पक्को जड़ो हुए देती और आप अच्छो खानो बनाकर खाती थी। एक दिन बुढ़िया माई बहू ने बोली कि सूखी रोटी मेरे दांतों से चबाई को नहीं जावे, थोड़ो दूध दही दे दिया कर जिससे मैं ठीक से रोटी खा लूं। तो बहू सासू जी ने बोली कि दूध दही कठे से देऊं, थारो बेटो तो 2-3 महीना से परदेश में कमाने गयो है, वो पिसा तो भेजे को नहीं, खर्चो कहीं चलाऊं। बा आपकी सास ने झूठ बोल दी। अब के कि ले बेटो तो समय पे पिसा भेज रहो थो। अब बहू की बात सुन के बुढ़िया माई ने आपके बेटे की चिंता होगी, वह परेशान होगी और यहाँ सोचा लागी कि पता को नहीं मेरा बेटो कहीं होगो, दूसरे देश में है। अब आया सोच रही थी तो पूरी रात उन्हें सोचता सोचता निकल गई। सुबह उनकी पड़ोसन उनके घर आई तो बुढ़िया माई ने उदास देखी तो वह पूछी कि भाई के बात है दादी, के बात है। तो वह बोली कि भाई मेरो बेटो को कोई समाचार को नहीं, पत्तो को नहीं, बा वो कहीं होगो, सब ठीक तो होगो के। तो पड़ोसनों की बात सुनी तो पड़ोसन बुढ़िया माई ने बोली कि भाई दादी थे गणेश जी के नाम की एक माला फेरो रोज की, उसके बाद गणेश जी ने गुड़ को भोग लगा दो, माला 40 दिन तक फेरनी है, गणेश जी की कृपा से तारो बेटो घना आ जागो। तो बुढ़िया माई बोली ठीक है, माला तो मैं फेर लूंगी, लेकिन मेरे कन गुड़ को नहीं, मेरे घर गुड़ को नहीं, तो मैं गुड़ कठे से लाऊं। तो पड़ोसन देखी कि ठीक है भाई बुढ़ी लुगाई है, आपके घर से बात थोड़ा सा गुड़ लाके दादी ने दे दियो। अब बुढ़िया माई आपको सुबह उठी, नहाई धोई, आपको गणेश जी का माला फेर लगी, पूजा करी, आपकी माला फेरी और गणेश जी के गुड़ को भोग लगा दिया। अब बुढ़िया माई आपको कर लागी गणेश जी की माला फेर लागी। बहू ने चिंता हो लागी कि भाई बुढ़िया माई 40 दिन माला फेरेगी तो वो बेटो घर आ जाएगो। तो बहू के करो, माला में से एक मणियो निकाल दियो। अब एक माला में 108 मणिया हुए, बा एक मणियो निकाल दियो, माला में बच्चा 107 मणिया। लेकिन यह बात बुढ़िया माई ने पतो कौन थो। बात तो आपको नहाती धोती रोज की गणेश जी की माला फेरती। अब गलती थी बहू की, बुढ़िया माई की तो कोई गलती कौन थी मैं, बुढ़िया माई तो आपको नियम से आपको काम करती। अब बा माला तो अधूरी थी, वो जाती बा फेरती तो बुढ़िया माई, लेकिन बा माला अधूरी होती। लेकिन बुढ़िया माई तो आपके मन से पूरा विधि विधान से आपको माला फेरे। तो गणेश जी महाराज बा 40 दिन पूरा होगा। अब बहू ने चिंता रहने लगी कि भाई 40 दिन पूरा होगा, लेकिन
बहू ने भी चिंता सतावे कि भाई अगर बेटो घर आ जाएगो तो मेरी बात पकड़ी जाओगी, मैं तो माजी ने झूठ बोला। अब 40 दिन बीत गया लेकिन बेटो घर को नहीं आया। अब बुढ़िया माई गणेश जी का आगे बैठ के रोवा लगी। तो गणेश जी महाराज बोलिया कि बुढ़िया माई तेरो बेटो जरूर आओगो, अब के महीने में जो पूर्णिमा आओगी उन्हें तेरो बेटो जरूर घर आ जाओगो, लेकिन तेरी बहू आपके पति ने देख कौन पाओगी। अब धीरे धीरे की हो कि ऊके बहू की आँखें की रोशनी कम होती गई, क्योंकि बा गलती तो बा करी थी, माड़ा में से मणियो तो बाई काटो थो। बुढ़िया माई तो आपको पूरो मगन हो गए, माड़ा फेरी थी। अब बेटो बुढ़िया माई को घर आ गो और उन्हें सारी बातों को पतो लाग गो। अब वो बहू ने घर से निकाला लागो तो बुढ़िया माई बेटे ने कहो और समझायो कि इन्हें गणेश जी कष्ट दे दियो है। अब बहू ने भी आपके किए हुए पर गलती को एहसास होया, आपकी गलती को बा भी पश्चाताप कर लगी, तो बा आपकी सास से माफी मांगी और गणेश जी से भी माफी मांगी। तो हे गणेश जी महाराज, जिया 40 दिन बुढ़िया माई माड़ा फेरी ओको बेटो उसे मिलायो, ओको बेटो घर वापिस आयो। भैया ही 40 दिन माड़ा फेरने वाले की सभी मनोकामना पूरी करियो। कहानी कहण आले की, कहानी सुनन हाले की, उपकारे बरते की, आपने सारे परिवार की। बोलो गजानन गणेश जी की जय।